नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और एक बार फिर से आप सभी का राजस्थान एग्जामो यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल। ठीक है, तो आज का जो हमारा ये वीडियो है ये थ्योरी पे बेस होगा और यहाँ पे हम आज थ्योरी पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। ठीक है, हमारी ऑब्जेक्टिव की सीरीज चालू है जिसमें हमने 10,000 क्वेश्चन करवाने का संकल्प लिया है और हम आपको वो 10,000 क्वेश्चन करवाएंगे पूरे। तो चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर और आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की प्राचीन सभ्यता स्थल। बच्चों, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ते हैं मैं आपको बता दूंगा कि आप कौन कौन से जो फैक्ट हैं वो उनको रट ले ताकि आप यहाँ से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाए। सबसे पहले जब सभ्यता स्थल की बात करते हैं तो हमारे जो राजस्थान में सबसे बड़ा जो स्थल है वो जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का वो आपका है कालीबंगा। कौन सा बच्चों? कालीबंगा, या इसे आप कहेंगे कालीबंगन भी कह सकते हैं। अब पहली बात तो ये है कि कालीबंगा और पीलीबंगा ये दोनों ही कहाँ हैं? तो आपके हैं, आपके दोनों ही हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। उसके बाद सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है वो आपका ये है कि कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम व्यवस्थित जानकारी किसने दी थी? तो ये जानकारी दी थी हमारे एल.पी. टेस्टिटोरी ने 1887 से 1919 के अंदर। तो आपको दो बातें याद रखनी है। सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम व्यवस्थित जानकारी एल.पी. टेस्टिटोरी ने दी थी और कब दी थी? 1887 से 1919 के अंदर। आपको इसकी तिथि भी याद रखनी है और जानकारी किसने दी ये नाम भी आपको याद रखना है। तो सबसे पहली बात कि जानकारी दी थी एल.पी. टेस्टिटोरी ने 1887 से 1919 के अंदर। दूसरा जो इसका इफेक्ट है वो ये है कि इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी अमलानंद घोष द्वारा। कब की गई थी? 1952 के अंदर। अमलानंद घोष के द्वारा 1952 में इसकी खोज हुई थी। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन बन के आता है वो आता है यहाँ से कि इसके उत्खननकर्ता कौन थे? तो मेन थे आपके बी लाल और दूसरा था B.K. थापर। और तीसरी बात यहाँ से पूछा जाता है कि इसकी जो उत्खनन हुआ था वो कौन से वर्ष में हुआ था? तो आप कहेंगे 1960 से 1969 के मध्य। तो हमें यहाँ से याद रखना है कि उत्खननकर्ता कौन थे। तो उत्खननकर्ता थे श्री B.B. लाल और B.K. थापर और 1960 से 1969 के मध्य उत्खनन हुआ था। अब चलते हैं आगे। आगे देखते हैं कि ये जो सभ्यता थी वो आपकी जो गग्गर नदी थी प्राचीन में, जो अब अंतःप्रवाह की नदी है, उस नदी के किनारे पर बसी हुई थी और राजस्थान की सबसे प्राचीन और सुनियोजित सभ्यता है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पढ़ते हैं कि गग्गर नदी किनारे पे कौन सी सभ्यता आपकी स्थित है? तो आपकी कौन सी हो जाएगी यहाँ से? कालीबंगा। ठीक है, और ये सुनियोजित सभ्यता भी थी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। उत्खनन में छोटे टिल्ले से पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता यानी कि 2400 ईसा पूर्व तब दूसरे टिल्ले से हड़प्पाकालीन सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता और हड़प्पाकालीन सभ्यता सिंधु घाटी वाली, इन दोनों के जो अवशेष हैं वो यहाँ से कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से ही मिले हैं। तीसरी बात यहाँ से कि यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं? तो देखो, सबसे पहले हुआ है आपका जुतावा खेत। भाई आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जुतावा खेत कौन सी सभ्यता में मिला है? तो आप कहेंगे कालीबंगा। दूसरा, एक साथ दो फसल उगाना। तीसरी, कब्रगाह यहाँ से मिला है और चौथा, हवन कुंड भी यहाँ से ही मिला है। तो आप अगर ये चारों पांचों आते हैं तो आपको पूछा जाएगा कि ये कहाँ से या कौन सी सभ्यता में मिले हैं, तो आपका आंसर होगा कालीबंगा सभ्यता। उसके बाद चलते हैं कि कालीबंगा सभ्यता, यानी ये बात सबको पता होगा कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। उसके बाद यह एक विकसित और नगरीय सभ्यता थी। तो कालीबंगा सभ्यता क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ से कि जो व्याकरण है, व्याकरण महोदय के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता को सरस्वती नदी की सभ्यता कहना चाहिए क्योंकि सरस्वती नदी किनारे 200 से अधिक नगर बसे थे। तो भैया आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को सरस्वती नदी की सभ्यता कहना चाहिए क्योंकि देखो, सरस्वती नदी को ही अब क्या क्या बोलते हैं? गग्गर नदी बोलते हैं, या फिर गग्गर नदी का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? आपका सरस्वती नदी था। उसके बाद चलते हैं यहाँ से कि कालीबंगा सभ्यता में तांबे से बने औजार, हथियार और मूर्तियाँ मिली हैं जो यह सिद्ध करती है कि उस समय मानव प्रस्तर युग में ताम्र युग में प्रवेश कर चुका था। तो यहाँ से आप कहेंगे कि कालीबंगा सभ्यता के जो लोग हैं वो तांबे का यूज करते थे। फिर यहाँ पर बेल, बंदर, पक्षियों के तांबे
और मिट्टी की मूर्तियाँ मिली है और खिलौने की बैलगाड़ी मिली है। ठीक है, तो यहाँ से इसका हम समझ सकते हैं कि जो मिट्टी की बैलगाड़ी है या खिलौने की बैलगाड़ी है, ठीक है, मिट्टी की मूर्तियाँ हैं और ये सारे तांबे के जो पक्षी है या फिर बेल है, बंदर है, जो इनकी मूर्तियाँ मिली है, ये कौन सी सभ्यता मिली है? तो मिली है कालीबंगा सभ्यता के अंदर। यहाँ पर अग्नि देवियाँ मिली हैं, बेल और बारहसिंगे की हड्डियाँ भी मिली हैं और यहाँ एक विशाल दुर्ग के अवशेष भी मिले हैं। तो आपका यहाँ पर पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी सभ्यता है जिसमें विशाल दुर्ग के अवशेष मिले हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए कालीबंगा सभ्यता। इसके बाद यहाँ पर पत्थर के बने तोलने के बाट भी मिले हैं। तो ये सारे आपको क्या करने हैं? सारे फैक्ट आपको याद करने हैं। इस वीडियो को 1-2 बार रिवाइज कर लेना, आपको ये सभ्यता है जो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी सभ्यता के ऊपर। दूसरी हमारी कौन सी है? बेराट या फिर इसे बोलते हैं विराट। ठीक है, जो वर्तमान में हमारे जयपुर जिले में स्थित है। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट आपका आता है कि इसके उत्खननकर्ता कौन थे? तो इसके उत्खननकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। और पुनः किसने की थी? दोबारा उत्खननकर्ता कौन थे? वो थे आपके नीलर रतन बनर्जी। कौन थे? नीलर रतन बनर्जी, राइट। तीसरे काम, यहाँ से इसे पूछा गया कि बिज्जक की पहाड़ी, तो कौन सी ऐसी सभ्यता है जो बिज्जक की पहाड़ी पर स्थित है? तो वो आपकी है बेराट सभ्यता। बिज्जक की पहाड़ी पर कौन सी सभ्यता स्थित है? तो वो आ जाएगी आपकी बेराट सभ्यता या विराट नगर। तो देखो, बिज्जक की पहाड़ी, बेराट बौद्ध मंदिर और चित्रशाले, भीमजी की डूंगरी और महादेव डूंगरी से पूर्व मौर्यकालीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। तो आप एक बात यहाँ से याद रखेंगे कि मौर्यकालीन और पूर्व मौर्यकालीन सभ्यताओं के अवशेष है वो कौन सी सभ्यता से मिले हैं? तो ये आपकी हो जाएगी बेराट नगर या फिर विराट। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ से आपका आ जाएगा कि जो बेराट है वो प्राचीन में मत्स्य जनपद की राजधानी थी। तो ये याद रखेंगे कि प्राचीन में मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी वो आपकी क्या थी? विराट नगर ही थी। उसके बाद यहाँ कैप्टन बर्ट ने अशोक का भब्रू विराट नगर शिलालेख भी खोजा था। ठीक है, यहाँ से अशोककालीन बौद्ध मंदिर, मठ, स्तूप, बौद्ध संस्कृति के अवशेष भी मिले हैं। ठीक है, यहाँ 37 मुद्राएं मिली हैं जिनमें 8 क्या है आपकी? पंचमारक मुद्राएं हैं। अब पंचमारक का मतलब आपका क्या होता है? धातु से बनी मुद्रा जिसपे आप क्या छाप लगी होती है। ठीक है, पंचमारक मुद्राएं। ठीक है, यहाँ सेल पर चित्रों का प्रमाण भी मिले हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से आगे। यहाँ बिज्जक की पहाड़ी पर गोलाकार परिक्रमा युक्त ईंटों का बौद्ध मंदिर भी मिला है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि जो राजस्थान में ऐसी कौन सी सभ्यता है जो बुद्ध से संबंधित है? तो आपकी कौन सी है? एकमात्र है आपकी कौन सी? विराट सभ्यता, विराट या फिर बेराट। ठीक है, बौद्धों से संबंधित राजस्थान में एक सभ्यता है, कौन सी है? विराट या फिर बेराट। आगे चलते हैं। आगे यहाँ से है कि ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में स्वर्ण मंजूषा थी जिसमें भगवान बुद्ध के दांतों और उनकी अस्थियां रखी हुई थी। सम्राट अशोक स्वयं बेराट में आए थे और यहाँ से यूनानी शासक जो मिनेंडर के 16 सिक्के मिले हैं। यहाँ पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण भब्रू शिलालेख भी मिला है। ठीक है, और जिसे स्वयं सम्राट अशोक ने उत्कीर्ण करवाया था। तो ये सब बातें थी आपकी किसके बारे में? विराट या फिर बेराट के बारे में, जो कहाँ है? जयपुर जिले में स्थित है। चलते हैं हमारी तीसरी सभ्यता की ओर। तीसरी सभ्यता आपकी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, और ये इसका नाम है आहड़। क्या है बच्चों? इसका नाम है आहड़ या फिर आहाड़, और ये कहाँ पे है? ये आपके उदयपुर जिले में स्थित है। अब सबसे पहला पॉइंट बनता है कि इसके खोजकर्ता कौन थे? तो इसके खोजकर्ता थे अक्षय कीर्ति व्यास। और कब की थी? तो इसकी खोज की थी आपकी 1953 के अंदर। कब की थी? 1953 के अंदर। फिर इसकी उत्खनन की स्थिति थी, तो उत्खननकर्ता कौन थे इसके? RC अग्रवाल और D सांकलिया। RC अग्रवाल और D सांकलिया। उसके बाद यहाँ से है कि यह सभ्यता उदयपुर में आहड़ नदी, यह सभ्यता उदयपुर में। अब देखो आहड़ कौन सी नदी किनारे पे है? देखो, जो आपकी कालीबंगा थी वो थी घग्गर नदी किनारे पे। ठीक है, बेराट किसी नदी किनारे पे नहीं है। तीसरी आपकी है आहड़ है वो आपकी आहड़ है वो आहड़ नदी के किनारे पर बसी थी। और यहाँ बनास नदी, यह बनास नदी सभ्यता का हिस्सा थी। ठीक है, बनास नदी सभ्यता का हिस्सा थी, इसलिए इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है या बनास सभ्यता भी कहते हैं। अब देखो इसके अन्य नाम क्या है? सबसे पहला नाम है ताम्रवती नगरी। तो आप कहेंगे कि ताम्रवती नगरी के नाम से कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे आहड़। ठीक है, आहड़। दूसरी
आघाटपुर और धूलकोट, ये धूलकोट और आघाटपुर ये दोनों भी आहड़ सभ्यता के ही प्राचीन नाम है या प्रसिद्ध नाम है। तो आपको जब पूछा जाए कि आहड़ के जो प्रसिद्ध नाम है वो बताइए, या फिर आपको पूछा जाए कि धूलकोट है वो कौन सी सभ्यता का नाम है, तो आप कहेंगे आहड़ का। यहाँ 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई है। एक मुद्रा पर एक और त्रिशूल और दूसरी ओर अपोलो अंकित है, जिसके हाथ में तीर और पीछे तरकस है, मुख पर यूनानी भाषा में लेख अंकित है। यहाँ तांबे गिलाने, अब यहाँ से देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा बनता है, आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है यहाँ से कि यहाँ पे तांबे गलाने की भट्टी मिल गई है। क्या मिल गई है? तांबे गलाने की भट्टी मिली है। तो आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन कि कौन सी सभ्यता ऐसी है जिसमें तांबे गलाने की भट्टी मिली है। इसे कहते हैं ताम्रवती सभ्यता कहते हैं। और यहाँ पे तांबे गलाने की भट्टी मिली है, जिससे सिद्ध होता है कि यहाँ प्रमुख उद्योग तांबा गलाना और उपकरण बनाना था। यहाँ के निवासी शवों को आभूषण सहित ही गाड़ते थे। तो एक यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है आपका। यहाँ से क्वेश्चन क्या बन गया आपका कि कौन सी सभ्यता के जो निवासी थे वो शवों को, जो मुर्दे थे उनको आभूषण के सहित गाड़ते थे एवं मृत भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों से सजाया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ ईसा पूर्व यूनानी मुद्रा मिलने से विदेशी व्यापार की पुष्टि हुई है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यह सभ्यता लगभग 1900 ईस्वी से 1200 ईस्वी पुरानी है। ठीक है, 1900 ईस्वी पूर्व से 1200 ईसा पूर्व पुरानी है। तो यहाँ से इसका काल हमें जरूर याद रखेंगे कि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये जो है सभ्यता वो हमारी 1900 से 1200 ईसा पूर्व है, जबकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो क्या है, 2400 से 1700 ईसा पूर्व है। अब चलते हैं हमारी चौथी सभ्यता, और ये भी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। अगली सभ्यता आपकी है गणेश्वर या फिर गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर का टिल्ला जो भी है, नीम का थाना, सीकर के हमारे सीकर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ से बनता है कि इसके उत्खननकर्ता कौन थे। तो सेम वही थे जो आहड़ के थे, वहीं इसके उत्खननकर्ता है। तो आहड़ के कौन थे? RC अग्रवाल। ठीक है, और इसके एक नाम चेंज है, विजय कुमार। ठीक है, अब देखो इसकी उत्खननकर्ता तो ये है, लेकिन इसकी उत्खनन हुई किस सन में थी, तो इस सन को आप जरूर याद रखेंगे। 1977 से 78 ईस्वी में RC अग्रवाल और विजय कुमार के द्वारा गणेश्वर सभ्यता की उत्खनन हुई थी। ठीक है, उसके बाद ये सभ्यता है वो कांतली नदी किनारे पे, कौन सी? कांतली नदी किनारे पे है। जो आपकी आहड़ है वो आयड़ नदी किनारे पे है। जो आपकी कालीबंगा है वो घग्गर नदी किनारे पे है। तो आपकी जो गणेश्वर सभ्यता है वो आपकी कांतली नदी के किनारे पे है। अब देखो जो आपकी आहड़ थी उसे बोलते हैं ताम्रवती सभ्यता। ठीक है, जबकि जो आपकी गणेश्वर सभ्यता है इसे बोलेंगे ताम्रवती सभ्यता की जननी। ताम्रवती सभ्यता की जननी कहते हैं इसे। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ से कि यहाँ तांबे के उपकरणों की अधिकता कारण इसे ताम्र संचयी संस्कृति भी कहते हैं। देखो इसे ताम्रवती सभ्यता की जननी भी कहते हैं। ठीक है, और तांबे के ज़्यादा उपकरण, तांबे के जो उपकरण है वो अधिकता से मिलने के कारण यहाँ ताम्र, इसे क्या कहते हैं? ताम्र संचयी संस्कृति भी कहते हैं। अब देखो यहाँ से क्या क्या मिले हैं, यहाँ से आपको क्या क्या मिले हैं। यहाँ से तांबे के उपकरण, बाढ़ से बचने के लिए पत्थर का बांध, चित्रकारी युक्त बर्तन और मछली पकड़ने के कांटे प्राप्त हुए हैं। तो ये सारे जो उपकरण हैं, ये सारे जो वस्तुएं हैं वो आपकी गणेश्वर सभ्यता से मिली है। आप एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे कि मछली पकड़ने का कांटा, चित्रकारी युक्त बर्तन, बाढ़ से बचने के लिए पत्थर का बांध और तांबे के उपकरण, ये चारों वस्तुएं हैं वो आपकी गणेश्वर सभ्यता से मिली है। यहाँ के जो निवासी, यहाँ से तांबे का निर्यात किया जाता था। सिंधु घाटी के निवासियों को भी तांबे की आपूर्ति यहाँ से ही होती थी। उसके बाद देखो यहाँ तांबे के बने उपकरणों में सबसे पहले कौन सी, देखो बाण है ना, बाण, बर्छे की नोक, छेनी, मछली पकड़ने का कांटा, उस्तरे का फलक, अंगूठियाँ, कंगन, केस पिन, अंजन सलाखाएँ। ठीक है, ये सारी वस्तुएं कहाँ से मिली? आपकी गणेश्वर सभ्यता से ही मिली है। अब चलते हैं अपनी अगली सभ्यता पे जो हमारी पांचवी है। और पांचवी सभ्यता कौन सी है? बागोर। बागोर आपकी कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे कि बागोर है वो आपकी भीलवाड़ा में स्थित है। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में स्थित है, ये सबको पता होगा और याद भी कर लेंगे। हमने अब तक कितनी सभ्यता पढ़ी है? 4 पढ़ी है। सबसे पहले आपकी थी कालीबंगा जो आपकी हनुमानगढ़ में स्थित है। दूसरी हमने पढ़ी थी विराट या फिर विराटनगर जो आपकी जयपुर में स्थित है। तीसरी हमने पढ़ी थी आयड़ जो आपकी उदयपुर में स्थित है। चौथी हमने पढ़ी थी गणेश्वर जो आपकी सीकर में स्थित है।
और 5वें पड़े हैं बागोर, जो आपकी भीलवाड़ा में स्थित है। तो ऐसे हम याद करते चलेंगे ताकि हमें सारी चीज़ें याद रहे। बागोर आपकी भीलवाड़ा के अंदर है। अब इसकी याद करते हैं कि इसकी उत्खननकर्ता कौन है। और देख, उत्खननकर्ता है इसके डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र और डॉक्टर लेसनी। ठीक है, ये कौन सी नदी किनारे पे है? तो ये आपकी है कोठारी नदी के किनारे पे। जैसे गणेशवर थी वो कांतली नदी किनारे पे थी, तो बागौर आपकी है कोठारी नदी के किनारे पे। अब इसका जो काल है वो आपका दिया गया है 3000 ईसा पूर्व, यानी ये सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुरानी सभ्यता है। 3000 ईसा पूर्व की सभ्यता है। उत्तर पाषाण काल में इसके अवशेष मिले हैं। बोतलों के आकार के बर्तन और शीशे के गहने मिले हैं। और यहाँ के निवासी युद्ध, शिकार और कृषि प्रेमी थे। बस, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस है। सीधा से यही पूछेगा कि ये जो सभ्यता है वो कहाँ स्थित है, कौन से जिले में है, दूसरा कौन सी नदी किनारे पे स्थित है। अगली सभ्यता है आपकी 6 नंबर, वो आपकी बालाथल। बालाथल आपकी है वापस से वल्लभनगर उदयपुर के अंदर। इसके उत्खनन करता है VN मिश्र। देखो, जितनी भी सभ्यताएं हैं उन सभ्यताओं का जो स्थल है, एक तो वो याद कर लें किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, दूसरे उसके उत्खननकर्ता कौन है, किस सन में उसके उत्खनन हुआ था, और ये सभ्यता है ये किस काल की है। बस, ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन आपके पड़ जाएंगे। तो वो सबसे जो छठी है आपकी है वो आपकी है बालाथल। बालाथल आपकी वल्लभनगर उदयपुर में है। इसके उत्खनन करता है VN मिश्र। और कब की गई थी? 1993 में इसकी उत्खनन हुई थी, यानी अभी हाल फिलहाल में इसकी उत्खनन हुआ था। उसके बाद यह सभ्यता है वो लगभग 3000 से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक मौजूद ताम्र युगीन सभ्यता थी। तो ये भी आपके क्वेश्चन आते हैं कि जैसे मान लो कि आपके मैच वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आते हैं कि 3 जो आपको बोले जाएंगे ताम्रयुगीन सभ्यताएं हैं और कौन सी ताम्रयुगीन सभ्यता नहीं है, तो आपको उनको छांटना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ एक बड़ा भवन मिला है, दुर्ग जैसी संरचना मिली है, सांड और कुत्ते की मूर्तियाँ मिली है और तांबे के आभूषण भी मिले हैं। अब चलते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर हमारी है 9 है। 9 आपकी भरतपुर है। और ये याद रखना कि ये है एक लोह युगीन सभ्यताएं हैं। अब तक हमने जितनी सभ्यताएं पढ़ी है वो सारी क्या है? ताम्र युगीन सभ्यताएं थी। और ये एकमात्र सभ्यता ऐसी है जो आपकी लोह युगीन सभ्यता है। तो क्वेश्चन आपके पास ये ऐसा भी आ सकता है कि मान लो कि जैसे मान लो पूछे कि कालीबंगा सभ्यता या फिर तो आहड़ सभ्यता थी, उसमें कौन सी धातु का उपयोग नहीं हुआ था, तो आपके पास लोहा था, जो लोहे का उपयोग नहीं हुआ था। तो 9 है भरतपुर है, वो आपकी लोह युगीन सभ्यता है। और ये कौन सी नदी किनारे पे, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये आपकी जो सभ्यता है वो आपकी रूपालेल नदी किनारे पे स्थित है और 3000 ईसा पूर्व की ये सभ्यता है। तो उसका काल कौन सा है? 3000 ईसा पूर्व है। कौन सी नदी किनारे पे है? तो रूपालेल नदी है। और कौन सी सभ्यता है? तो आपकी यह लोह युगीन सभ्यता है। नोह कहाँ पे है? भरतपुर में। इसके बाद यहाँ पे क्या क्या मिला है, देखो यहाँ से। यहाँ अचित्रित मर्तभांड कुषाणकालीन ईंटें प्राप्त हुई है और जिस पर पक्षी का चित्र बना हुआ है। किस पे? ईंट पे। यहाँ महाभारत कालीन और कुषाणकालीन और मौर्यकालीन अवशेष भी प्राप्ति हुए हैं। अब चलते हैं आगे। 8वीं सभ्यता हमारी है यहाँ से रंग महल। ठीक है, रंग महल। रंग महल सभ्यता आपकी है हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है भाई, आपको याद रखना है कि हनुमानगढ़ में कौन कौन सी जगह। हनुमानगढ़ में आपकी कालीबंगा, पेलीबंगा और रंग महल, तीनों की जगह कहाँ है? हनुमानगढ़ के अंदर है। अब देखते हैं कि रंग महल के उत्खननकर्ता कौन थे। यहाँ थे डॉक्टर हन्ना रेड्डी और 1952 से 54 में उन्होंने उत्खनन किया था। गग्गर नदी किनारे पर स्थित है। इस सभ्यता से कुषाणकालीन और गुप्त पूर्वकालीन सभ्यता यानी कि 1000 ईसा पूर्व, भाई 1000 ईसा पूर्व से लेकर 3300 ईसा पूर्व के अवशेष प्राप्त हुए। गांधार शैली की मूर्तियाँ, घंटाघर, मृतपात्र, पंचमारक, कनिष्कालीन मुद्राएं, टोंटीदार घड़े आदि सब यहाँ से मिले हैं। तो देखा जाए तो ये सभ्यता है वो सबसे पुरानी सभ्यता नहीं है। 100 से लगभग 300 ईसा पूर्व है। ठीक है, 100 से लगभग 300 ईसा पूर्व है। अब ये देखना कि ईसा पूर्व जब जितना कम होगा वो सभ्यता उतनी ही नहीं हो जाएगी। ठीक है, अगर जितना ज़्यादा होगा वो सभ्यता उतनी ही पुरानी होगी। अगली सभ्यता हमारी है 9वीं सुनारी। सुनारी आपके सबको पता होगा, यहाँ से आसपास का है। सुनारी आपकी है खेतड़ी झुंझुनू के अंदर। और झुंझुनू है वो झुंझुनू में तांबा सबसे ज़्यादा पाया जाता है, याद रखना। तो सुनारी खेतड़ी झुंझुनू में है, यह लोह युगीन सभ्यता है। भाई देखा जाए तो सुनारी जो आपका झुंझुनू है उसमें सबसे ज़्यादा तांबा पाया जाता है। लेकिन ये सभ्यता है वो क्या है? आपकी लोह युगीन सभ्यता है। तो इसमें आप मत खा जाना। यह लोह युगीन सभ्यता है। यहाँ लोह ऐसा गलाने की भट्टी प्राप्त हुई है। अब ये देखो, तांबा गलाने की भट्टी प्राप्त हुई थी हमें आहट से। ठीक है, तो लोह गलाने की भट्टी प्राप्त हुई है सुनारी से। लोहे के अस्त्र शस्त्र बर्तन मिले हैं। यहाँ के निवासी चावल मांस खाते थे
और घोड़े का प्रयोग रथ खींचने के लिए करते थे। तो आप कहेंगे कि चावल और मांस कौन सी सभ्यता के लोग खाते थे, तो आपका आंसर आएगा सुनारी के लोग। अन्य लोहे की सभ्यता कौन सी, देखो जोधपुरा यानी जयपुर के अंदर वो भी आपकी लोहे की सभ्यता है। ठीक है, अगली है आपकी चकचौरसी। ठीक है, तरखान वाला डेरा जो गंगानगर में है, नोह भरतपुर और बेराट जयपुर, ये सारी सभ्यता कौन सी है, लोह युगीन सभ्यताएं हैं। तो इनको आप अलग से याद करेंगे कि ताम्र युगीन सभ्यताएं कौन सी है और लोह युगीन सभ्यताएं कौन सी है। इनमें जो मैच वाला क्वेश्चन बनता है वो आपका यहाँ से क्वेश्चन बनने का पूरा चांस है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला जो आपका है वो आपका है नगरी। नगरी यानी मध्यमिका, और वो आप कहाँ है, चित्तौड़ में स्थित है। ठीक है, इसके उत्खननकर्ता कौन थे, डॉक्टर भंडारकर। 1904 में इसका उत्खनन हुआ था और यहाँ से सेवी जनपद के सिक्के गुप्तकालीन कला के अवशेष मिले हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन अगली हमारी 11वीं सभ्यता पे। 11वीं सभ्यता हमारी कौन सी है, रेड, सबको पता होगा, निवाई टोंक में स्थित है। यहाँ प्राचीन भारत का, अब देखो रेड निवाई टोंक को ही हम क्या कहते हैं, प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। उत्खनन में लोहे का विशाल भंडार प्राप्त हुआ है और इसके उत्खननकर्ता कौन थे, के.एन. पुरी थे। इसके उत्खननकर्ता कौन थे, के.एन. पुरी थे। अगली है वो आपकी है गिलुंड। गिलुंड आपकी राजसमंद में है। इस वीडियो को आप 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको ये सारी सभ्यताएं यादें हो जाएगी। गिलुंड कहाँ पे, आपकी राजसमंद के अंदर है। और कौन सी नदी किनारे पे है, गिलुंड आपकी बनास नदी के किनारे पे है। एक कौन सी सभ्यता है जिसे बनास संस्कृति कहते हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए आहड़। आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन कौन सी नदी किनारे पे है, वो आपकी है आहड़ नदी के किनारे पे है। तो यहाँ पे बनास नदी किनारे पे स्थित होने से इसे ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहते हैं। इसका जो काल है वो 1500 ईसा पूर्व है। ठीक है, अगली है आपकी है नगर। नगर आपकी नगर यानी मालव नगर उनियारा टोंक में स्थित है। बस यहाँ से कुछ नहीं है। फिर जोधपुरा है, देखो यहाँ से, यहाँ पे बच्चे गौर करते हैं ना, जोधपुरा जोधपुर में नहीं है, जोधपुरा सभ्यता जयपुर के अंदर है। ठीक है, तिलवाड़ा बाड़मेर में है जहाँ मेला भरता है सबसे बड़ा। फिर आपका है नलियासर। नलियासर आपका है सांबर जयपुर के अंदर। नलियासर कहाँ है, सांबर जयपुर के अंदर। उसके बाद कुछ सभ्यताएं और बचाती है, जैसे देखो यहाँ से कौन सी, पीलीबंगा आपके हनुमानगढ़ में, मैंने बता दिया था, पीलीबंगा, कालीबंगा और रंगमहल, ये तीनों सभ्यताएं आपकी कहाँ है, हनुमानगढ़ के अंदर है। एलाना जालौर में है, गरदड़ा बूंदी के अंदर है, डोडा थोरा बीकानेर में है, सोनू जैसलमेर में है, ओजियाना भीलवाड़ा में है, मानपुरा टोंक कोटा में है और आपका खानपुर झालावाड़ में है, रेलावन बारा में है, बीनमाल जालौर में है, नाडौल और आपका पाली में है। नाडौल के चौहान, ये आपको याद होगा। हम इसको जब हिस्ट्री करेंगे तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, और जब हम जिला दर्शन करेंगे तो आप वहाँ पे सब कुछ ये देख सकते हैं। तो आज के लिए हमारी सभ्यताएं खत्म होती हैं और ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद। पढ़ते रहिए।